नमस्ते बच्चों, आरकेएस मैथ्स की कक्षा में आपका एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत। आज की कक्षा में हम कक्षा 12 की इंग्लिश की जो टेक्स्ट बुक है फ्लेमिंगो, उसका एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं और वो है आपका 7वां चैप्टर द इंटरव्यू। तो इंटरव्यू यानी साक्षात्कार के बारे में भिन्न भिन्न लेखकों और जो पत्रकार हैं उनके क्या विचार हैं उस पे, या जो सेलिब्रिटीज़ होते हैं, बहुत से जो प्रसिद्ध व्यक्ति होते हैं उनके क्या विचार हैं, इस पर बहुत ही अच्छी जानकारी हमें इस चैप्टर में मिलेगी और बहुत ही मज़ेदार चैप्टर है। तो आइए चलते हैं टेक्स्ट पर। तो आप देख रहे हैं 7वें चैप्टर का नाम द इंटरव्यू यानी साक्षात्कार। तो साक्षात्कार या इंटरव्यू शब्द जो है वो आपने बहुत भली बनती सुना होगा कि हम अक्सर बहुत सारे लोगों के इंटरव्यू जो है वो टीवी पर या आजकल मोबाइल पर या जगह जगह में सुनने को मिलते हैं। तो इंटरव्यू शब्द अपने आप में जो है वो साक्षात्कार से भी ज़्यादा प्रचलित हो गया, हम सभी इसके बारे में परिचित हैं। तो इसमें कुछ बहुत ही प्रसिद्ध व्यक्तियों के, पत्रकारों के और सेलिब्रिटी जिनको अपने कहते हैं प्रसिद्ध व्यक्ति, उनके विचार सुनेंगे कि वो इनके बारे में, इंटरव्यू के बारे में अपनी क्या राय रखते हैं। अबाउट द ऑथर, तो लेखक के बारे में जानते हैं। पहले क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर 1959 वॉज ए स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री एट पीटर हाउस कैम्ब्रिज। तो पीटर हाउस कैम्ब्रिज में वो एक इतिहास के विद्यार्थी थे क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर। ही वॉज ए रिपोर्टर फॉर प्राइवेट आई। तो प्राइवेट आई नामक कोई पत्रिका या अखबार है, उसमें वो एक रिपोर्टर थे फॉर 10 years, 10 साल तक रहे उसमें। एंड हैज़ रिटन फीचर्स फॉर वैनिटी फेयर, और वैनिटी फेयर जो कोई पत्रिका है उसके लिए जो है वो अपने कुछ फीचर्स यानी अपने कुछ अंश जो है वो लेखन के लिख चुके थे या उसमें लेख लिख चुके थे। फॉलोइंग इज एन एक्सेप्ट टेकन फ्रॉम द इंट्रोडक्शन टू द पेंगुइन बुक्स ऑफ इंटरव्यूज। तो ये जो एक अंश यहाँ पर जो चैप्टर के रूप में लिया गया वो उनके पेंगुइन बुक्स ऑफ इंटरव्यू जो उनका कलेक्शन है उसमें से लिया गया, उसके परिचय से लिया गया। एन एंथोलॉजी फ्रॉम 1859 टू द प्रेजेंट डे, यानी ये उनकी पूरी बुक है, उसका नाम, उसमें से ये अंश जो है वहाँ से लिया गया है। तो इसका पार्ट 1 पढ़ते हैं आज अपने। बहुत ही मज़ेदार अच्छी बातें आपको जानने को मिलेगी और कुछ मीनिंग जो है आपको बहुत गौर से सुननी है। सिंस इट्स इन्वेंशन a little over 130 years ago। तो यहाँ लेखक कहते हैं कि 130 साल पहले इसकी जब खोज हुई। इन्वेंशन का मतलब होता है कि जब इसकी खोज हुई, यानी इंटरव्यू की खोज को मानते हैं कि उस समय 130 साल पहले जब इसकी खोज हुई, तब से ही लेकर के द इंटरव्यू हैज़ बिकम अ कॉमन प्लेस ऑफ जर्नलिज्म। तो कॉमन प्लेस का मतलब है कि एक आम बात हो जाना, और जर्नलिज्म यानी पत्रकारिता। तो पत्रकारिता के लिए इंटरव्यू जो है एक बहुत ही आम बात हो चुकी थी जब से ये इसकी खोज हुई, तब से लेकर के ही टुडे और आज ऑलमोस्ट एवरीबडी हु इज लिटरेट विल हैव रीड एन इंटरव्यू एट सम पॉइंट इन देयर लाइव्स। तो जैसे यहाँ पर कहा गया, और आज तो अपने ही कह सकते हैं कि लगभग सभी, ऑलमोस्ट एवरीबडी जो लिटरेट हैं, यानी जो थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा है या कुछ पढ़ा लिखा है, उसने कोई न कोई इंटरव्यू यानी साक्षात्कार जो है वो किसी न किसी समय पर किसी के जीवन के बारे में या अपने जीवन में उन्होंने सुना ही होगा, पढ़ा ही होगा, ये तो निश्चित है। वाइल फ्रॉम द अदर पॉइंट ऑफ व्यू, और दूसरे दृष्टिकोण में अपने ये कह सकते हैं कि सेवरल थाउजेंड सेलिब्रिटीज़ हैव बीन इंटरव्यूड ओवर द ईयर्स। और अपने ये कह सकते हैं कि हज़ारों हजार जो सेलिब्रिटीज़ हैं, जो प्रसिद्ध व्यक्ति रहे हैं, उनकी इंटरव्यू जो है वो इतने सालों में लिए गए होंगे, हज़ारों लोगों के इंटरव्यू लिए गए होंगे। एंड सम ऑफ देम रिपीटेडली, और कईयों के इंटरव्यू तो जो है वो बहुत बार बार होते रहते हैं, क्योंकि जो बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति होते हैं उनका एक पत्रिका में, कभी दूसरी में या टीवी पर या जगह जगह अपने को उनके बार बार जो है वो इंटरव्यू सुनने को मिल जाते हैं, देखने को मिल जाते हैं। सो इट इज़ हार्डली सरप्राइजिंग दैट ओपिनियन ऑफ इंटरव्यू, इसलिए सो इट इज़ हार्डली सरप्राइजिंग, मतलब इसके कहने का, ये लेखक कहने का मतलब है कि इसलिए इसमें कोई आश्चर्य वाली बात नहीं है कि इंटरव्यू के बारे में जो ओपिनियन है, जो विचार है, ऑफ इट्स फंक्शन, इसके कार्य के
मेथड यानी इसके सिद्धांत या इसकी विधि के, एंड मेरिट्स और या इसके गुण दोष के जो वेरी कंसिडरेबली। तो वेरी का मतलब होता है कि बदलाव यानी भिन्नता होना, कंसिडरेबली यानी बहुत बड़ी मात्रा में। इसलिए अपने मानते हैं कि इसके कार्य, इसके सिद्धांत और गुण दोष के बारे में लोगों के बहुत भिन्न भिन्न प्रकार के विचार होते हैं इस इंटरव्यू के बारे में। लेकिन इंटरव्यू के बारे में कोई जो है वो आश्चर्य की बात नहीं है कि इतने लोगों में विचारों में इतना अंतर होता है। सम माइट मेक क्वाइट एक्स्ट्रावेगेंट क्लेम्स फॉर इट एज बीइंग इन इट्स हाईएस्ट फॉर्म। तो ये लेखक ने कहा है कि हो सकता है कुछ लोग इसके बारे में बहुत ही एक्स्ट्रावेगेंट यानी बढ़ा चढ़ा करके बात करते हों, या अतिशयोक्तिपूर्ण बात करते हो, या दावे करते हो, क्लेम करते हो कि आज जो इंटरव्यू है वो एक हाईएस्ट फॉर्म में है, यानी सबसे ऊंचे रूप में है। इंटरव्यू अपने आप में एक बहुत ही अच्छी मतलब सर्वोत्तम रूप में है, ये मान सकते हैं। कुछ लोग ऐसा मानते हैं या ऐसा अतिशयोक्तिपूर्ण या बहुत बढ़ा चढ़ाकर ऐसा दावा करते हैं। A source of truth, और वो इसको एक सच्चाई जानने का एक माध्यम मानते हैं, एक स्रोत मानते हैं। एंड इन इट्स प्रैक्टिस, और व्यवहार में वो क्या मानते हैं इसको, एन आर्ट, एक कला मानते हैं कि उनके अंदर एक कला है इंटरव्यू लेने की। एंड अदर्स, और कुछ दूसरे जो है वो इसके बारे में अलग विचार रख सकते हैं, हो सकता है। तो यूजुअली सेलिब्रिटीज हु सी देमसेल्व्स एज इट्स विक्टिम्स, लेकिन जो सेलिब्रिटीज़ होते हैं, जो प्रसिद्ध व्यक्ति होते हैं, कलाकार या जो किसी प्रकार के जो किसी भी क्षेत्र में जो प्रसिद्ध व्यक्ति होते हैं वो सेलिब्रिटीज़ होते हैं। तो वो जो कभी न कभी इंटरव्यू के विक्टिम रहे, मतलब जो कभी न कभी इसके जो है वो शिकार रहे हैं, या जिनका इंटरव्यू लिया गया। तो कई बार इंटरव्यू जो लेने वाले हैं बहुत ही अलग प्रकार के प्रश्न भी पूछते हैं, व्यक्तिगत हो जाते हैं, या उनकी सफलता असफलता के बारे में पूछते हैं, जिससे कि जो सेलिब्रिटी जो वो अपने आप में एक विक्टिम महसूस करते हैं, कि एक शिकार महसूस करते हैं या पीड़ित महसूस करते हैं। माइट डेस्पाइज द इंटरव्यू एज एन अनवारंटेड इंट्रूजन इनटू देयर लाइव्स। तो वो इसे क्या कर सकते हैं, डेस्पाइज का मतलब होता है कि एक्स्ट्रावेगेंट का विलोम हो गया। ये एक्स्ट्रावेगेंट का मतलब बहुत बड़ा चढ़ा करके प्रस्तुत करना, डेस्पाइज का मतलब उसको कम करना, या अपने कह सकते हैं वो इंटरव्यू को एक बहुत ही तुच्छ चीज़ बता सकते हैं, क्योंकि वो इंटरव्यू के अनवारंटेड का मतलब है कि अनचाही, इंट्रूजन का मतलब हो गया कि दखलंदाजी, यानी वो उनके जीवन में इंटरव्यू को एक जो है वो अनचाही या अनधिकृत अपने आप में दखलंदाजी मानते हैं, कि लोग फालतू में पत्रकार वगैरह होते हैं वो उनकी व्यक्तिगत जीवन में जो दखलंदाजी करते हैं। और फील दैट, और ये महसूस करते हैं कि इट समहाउ डिमिनिशेस देम, कि किसी न किसी प्रकार से वो इसको महसूस करते हैं कि इसको वो कम करके प्रस्तुत करें, डिमिनिशेस करें, इसका जो है वो अपमान, या ये कह सकते हैं कि इंटरव्यू को एक तुच्छ चीज़ प्रस्तुत करने की कोशिश करते हैं। जस्ट एज इन सम प्रिमिटिव कल्चर्स, और जैसे कि कुछ पौराणिक संस्कृति में, या प्रिमिटिव मतलब आदिम संस्कृति में, इट इज़ बिलीव्ड, ऐसा माना जाता था। यानी जब इंटरव्यू की खोज उसके बाद के समय की बात करें, उसके जस्ट बाद के समय की बात करें, कि उस समय जब इंटरव्यू के बारे में ऐसा माना जाता था उसमें, दैट इफ़ वन टेक्स ए फोटोग्राफिक पोर्ट्रेट ऑफ समबडी, कि यदि कोई भी व्यक्ति जो दूसरे का एक फोटोग्राफी का मतलब है कि एक चित्रात्मक उसका जब विवरण करता है या उसका चित्र बनाता है, तो देन वन इज स्टीलिंग दैट पर्सन सोल, तो वो क्या करता है, उसकी आत्मा को चुरा रहा होता है। स्टीलिंग यानी चुराना, यानी जब कोई उसका चित्रात्मक जो है वर्णन कर रहा होता है, तो एक प्रकार से उसकी आत्मा का जो है, आत्मा की जो वो चोरी कर रहा है, ऐसा माना जाता था शुरुआत में। प्रिमिटिव कल्चर मतलब जब इंटरव्यू शुरू में जब अपनी प्रारंभिक अवस्था में था, उसमें V.S. नाइपॉल फील्स, तो V.S. नाइपॉल ये महसूस करते हैं कि यहाँ पर V.S. नाइपॉल के बारे में यहाँ पर जो है वो विवरण दिया गया है। नोज, तो वो नॉन एज एन कंपोजिशन राइटर, यानी वो गद्यांश लेखन या जो लेख लिखने के जो के लिए प्रसिद्ध हैं।
इन हिज ट्रेवल बुक्स, वो अपनी यात्रा संबंधी पुस्तकों में, इन हिज डॉक्यूमेंट्री वर्क्स ही प्रेजेंट्स हिज इम्प्रेशंस ऑफ द कंट्री ऑफ इट्स एंसेस्टर्स दैट इज इंडिया। तो भारत के जो अपने कुछ प्रभावों के बारे में, उस देश के अलग अलग चीज़ों के बारे में जो उन्होंने बताते रहे वो। ही रिसीव्ड द नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर इन 2001। तो साहित्य के लिए 2001 में उनको जो है वो VS नाइपोल को नोबेल प्राइज़ भी मिला था। तो वो ये महसूस करते हैं दैट सम पीपल आर वुंडेड बाय इंटरव्यूज़। तो सम पीपल आर वुंडेड, वुंडेड का मतलब होता है चोट लगना, या वो बहुत ही ये मान सकते हैं कि इंटरव्यू देने के बाद जो कुछ लोगों को चोट लगती है, या वो अपने आप को जो है वो पीड़ित महसूस करते हैं। एंड लूज ए पार्ट ऑफ देमसेल्व्स, और वो ये मानते हैं कि हमने अपने जीवन का एक हिस्सा जो है वो लोगों के सामने प्रस्तुत कर दिए, तो खो दिए हमने, यानी हमारी जो एक प्रकार से प्राइवेसी है वो ख़त्म हो गई है। लेविस कैरोल जो है वो द क्रिएटर ऑफ एलिस इन वंडरलैंड, जो एलिस इन वंडरलैंड के जो क्रिएटर है, रचनाकार हैं लेविस कैरोल, वो सेड टू हैव हैड। तो उन्होंने ऐसा कहा, या ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने कहा था कि जस्ट हॉरर ऑफ द इंटरव्यू, कि इंटरव्यू को वो उन्होंने एक बहुत ही भयपूर्ण, या जो है हॉरर, यानी जो बहुत ज़्यादा भय जिससे हो, या डर लगने वाली चीज़, जो इंटरव्यूअर से जो उनको बहुत डर लगता है, यानी जो भी इंटरव्यू लेने वाले होते हैं उनसे वो बहुत डरते हैं। एंड ही नेवर कंजेंटेड, तो कंजेंटेड का मतलब होता है सहमति देना, टू बी इंटरव्यूड। उन्होंने कभी भी इंटरव्यू देने के लिए अपनी सहमति नहीं दी। एंड इट वॉज हिज हॉरर ऑफ बीइंग लायोनाइज्ड। तो यहाँ पर देखो उन्होंने कहा कि उनको जो भय था, या उनको जो डर था, हॉरर था, वो था लॉयनाइज्ड का। लॉयनाइज्ड का मतलब होता है किसी व्यक्ति को बहुत बड़ा बना देना, या बड़ा होकर के प्रस्तुत कर देना, क्योंकि कई बार इंटरव्यू लेने वाले व्यक्ति को जो है वो प्रसिद्ध भी बना देते हैं, उनको जो उनके व्यक्तित्व को बहुत बढ़ा चढ़ा करके प्रस्तुत कर देते हैं। तो इससे व्यक्ति क्या है कि उस ऊंचाई पर पहुंच जाता है, लेकिन उसके बाद उसके लिए वहाँ पर बने रहना बहुत मुश्किल होता है। विच मैड हिम थस रिपेल वुड बी एक्वेंटेंस। तो एक्वेंटेंसेस होते हैं जो परिचित होते हैं हमारे। तो इससे क्या होता है कि हमारे जितने परिचित होते हैं, यानी जो उनके जिस व्यक्ति का इंटरव्यू लिया गया, जो प्रसिद्ध हो गया, जो बड़ा हो गया, या जिसकी प्रसिद्धि बहुत हो गई, तो वो उसके जितने परिचित होते हैं, या जो इंटरव्यूअर्स होते हैं जो बाद में जो इंटरव्यू लेना चाहते हैं, या जो परसिस्टेंट पिटिशनर्स, यानी जो परसिस्टेंट का मतलब जिद्दी, पिटिशनर का मतलब है वो प्रार्थना करने वाले, फॉर हिज ऑटोग्राफ, क्योंकि बाद में जब व्यक्ति प्रसिद्ध हो जाता है तो उसके ऑटोग्राफ लेने वालों की जो है वो, या हस्त लिखित नोट लेने वालों की भीड़ लग जाती है उसके आसपास। तो ऐसे लोगों को जो है वो फिर भगा देना पड़ता है। तो देखो किस प्रकार से बहुत अच्छी बात उन्होंने कही है। इन्होंने जो लेविस कैरोल है कि जब व्यक्ति बड़ा हो जाता है तो उसके बाद उसके आसपास जो है वो उसके परिचितों की, इंटरव्यू लेने वालों की, या जो ऑटोग्राफ लेने वालों की भीड़ लग जाती है, और फिर व्यक्ति बड़ा होने के बाद उनको इतना समय नहीं दे पाता है, जिसके कारण उसको जो उनको भगाना पड़ता है, या उनको दूर हटाना पड़ता है। सभी के लिए वो इंटरव्यू नहीं दे सकता, सभी से परिचय नहीं कर सकता, मुलाकात नहीं कर सकता, सबको अपने जो है वो ऑटोग्राफ नहीं दे सकता। एंड ही वुड आफ्टरवर्ड्स रिलेट द स्टोरीज ऑफ हिज सक्सेस इन साइलेंसिंग ऑल सच पीपल विद मच सेटिस्फैक्शन एंड अम्यूजमेंट। और फिर देखो कितनी अच्छी बात कही है कि बाद में क्या होता है कि वही जो इंटरव्यू लेने वाले थे जिन्होंने बड़ा बनाया, वो बाद में क्या है इस पूरी कहानी को जो रिलेट कर देते हैं, उसके जीवन से जोड़ देते हैं, और फिर उसकी सफलता की खामोशी की तरफ ले जाते हैं। यानी जो व्यक्ति सफल होता है तो उसको उसकी सफलता की साइलेंस की तरफ का मतलब है कि उसकी सफलता को जो है वो एक गिरते हुए लोगों को फिर संतुष्टि की, यानी खुद की संतुष्टि की और मनोरंजन की कहानियाँ भी लोगों को वही सुनाता है। जो जिसने बड़ा बनाया मतलब वही बाद में जो उसकी सफलता को जो है वो कम करके आंकने लगते हैं, और ऐसी कहानियाँ लोगों के सामने अपनी संतुष्टि को प्रस्तुत करते हैं कि देखो हमने जो इतने बड़े व्यक्ति, किस प्रकार से गिरता है व्यक्ति
या किस प्रकार से वो अपनी सफलता से नीचे उतर करके और असफल हो जाता है, तो ऐसी कहानियाँ और मनोरंजक किस्से जो लोगों को सुनाता है। रुडयार्ड किपलिंग एक्सप्रेस्ड एन इवन मोर कंडेमनेटरी, तो कंडेमनेटरी का मतलब होता है बहुत ज़्यादा निंदापूर्ण, एटीट्यूड का मतलब है दृष्टिकोण। उन्होंने रुडयार्ड किपलिंग ने जब बहुत ज़्यादा एक एक्सप्रेस का मतलब व्यक्त किया है, बहुत ही एक निंदापूर्ण अपना दृष्टिकोण इंटरव्यू के प्रति जो है वो, या इंटरव्यूअर जो होते हैं, जो साक्षात्कार लेने वाले होते हैं, उनके प्रति रखा है। हिज वाइफ, उनकी पत्नी कैरोलिन जो है वो राइट्स इन हर डायरी, वो अपनी डायरी में लिखती है कि 4 अक्टूबर 14, 1892 दैट देयर डे वाज रैक्ड बाय 2 रिपोर्टर्स फ्रॉम बॉस्टन, कि वो अपनी डायरी में उन्होंने लिखा, उनकी पत्नी कैरोलिन ने, कि 14 अक्टूबर 1892 में 2 पत्रकारों ने, 2 रिपोर्टर जो थे, उन्होंने उनका दिन पूरी तरह क्या कर दिया, रैक्ड मतलब बर्बाद कर दिया। जो बोस्टन से 2 पत्रकार आए थे, उन्होंने उनका जो दिन है पूरा बर्बाद कर दिया था। सी रिपोर्ट्स, तो वो बताती है ना, हर हस्बैंड से एज शेन, कि उनके पति बताते हैं उसको, या पति को कहते हुए ये बताती है वो टू द रिपोर्टर्स, कि वो रिपोर्टर्स से ये कहते हैं, वाई डू आई रिफ्यूज़ टू बी इंटरव्यूड, कि मैं इंटरव्यू लेने से मना क्यों करता हूँ, रिफ्यूज़ क्यों करता हूँ, मना क्यों करता हूँ। बिकॉज इट इज़ इमोरल, क्योंकि ये अनैतिक है, यानी वो इंटरव्यू को अनैतिक कहते हैं। इट्स ए क्राइम, कि ये एक अपराध है, जस्ट एज मच ऑफ ए क्राइम एज एन ऑफेंस अगेंस्ट माई पर्सन, और ये इतना बड़ा अपराध है कि जितना कि आप मेरे पर व्यक्तिगत जो है वो ऑफेंस यानी कोई भी हमला या आक्रमण करते हो, एंड एज एन असॉल्ट, यानी आप मेरे पर जो कोई प्रतिकार करते हो, मेरा आक्रमण करते हो, उस पर किसी प्रकार की हिंसा करते हो, एंड जस्ट एज मच मेरिट्स पनिशमेंट, और ये ठीक उतनी ही जो है वो मेरिट्स का मतलब उतनी योग्य है कि इसको सज़ा दी जाए, पनिशमेंट दिया जाए, यानी इंटरव्यू को जो है वो, या इंटरव्यू लेने वालों को जो है, उनके बारे में उन्होंने कहा है कि वो इतने ही सज़ा के हकदार हैं। इट इज़ कवर्डली एंड वाइल्ड, तो ये बहुत ही, इंटरव्यू को उन्होंने कहा है कि ये बहुत ही कायरतापूर्ण भी होता है, कवर्डली होता है, वाइल्ड का मतलब है घृणित करते हैं। एक उन्होंने जो इंटरव्यू के बारे में बहुत ही अपनी जो निंदात्मक प्रस्तुति दी है। नो रिस्पेक्टेबल मैन वुड आस्क इट, कि कोई भी सम्माननीय व्यक्ति, रिस्पेक्टेबल का मतलब सम्माननीय व्यक्ति जो है, वुड आस्क इट, कि वो इंटरव्यू के लिए नहीं कहेगा, एंड मच लेस गिव इट, और इसको इंटरव्यू देने के लिए तो वो बिल्कुल भी तैयार नहीं होगा, ऐसा उन्होंने कहा। येट किपलिंग हैड हिमसेल्फ परपेट्रेटेड सच एन असॉल्ट ऑन मार्क ट्वाइन ओनली अ फ्यू ईयर्स बिफोर, लेकिन खुद किपलिंग जो है वो, देखो उन्होंने अपने लेखक ने कहा कि खुद किपलिंग जो है उन्होंने भी ये अपराध किया था। परपेट्रेटेड का मतलब है कि ये अपराध उन्होंने भी दूसरे पर किया था। असॉल्ट यानी ऐसा ही आक्रमण एक जो है वो उन्होंने किस पर किया था, मार्क ट्वाइन पर किया था, और वो भी कुछ ही साल पहले खुद उन्होंने, यानी वो खुद इंटरव्यू के बारे में इतनी नकारात्मक टिप्पणी करते हैं या निंदनीय जो है वो दृष्टिकोण रखते हैं, लेकिन उन्होंने खुद ऐसा ही एक आक्रमण जो है वो, या ऐसा ही एक अपराध जो है वो किसके साथ किया था, मार्क ट्वाइन का इंटरव्यू लेकर के किया था। H.G. Wells and in an interview in 1894 referred, जो H.G. Wells जो है वो इंटरव्यू के बारे में 1894 मतलब 1894 में ऐसा रेफ़र करते हैं या उसके बारे में बताते हैं। द इंटरव्यूइंग ऑर्डिल, कि इंटरव्यू जो है वो या इंटरव्यू देना, ऑर्डिल यानी एक कठिन परीक्षा होता है। ऑर्डिल का मतलब एक कठिन परीक्षा है, यानी जब आप इंटरव्यू दे रहे हैं तो एक मतलब ये है कि एक बहुत ही कठिन परीक्षा जो है वो में बैठे हैं आप, उसके सामने वो फेस कर रहे हैं। बट वॉज ए फेयरली फ्रीक्वेंट इंटरव्यूई, लेकिन एक कोई भी ऐसा व्यक्ति जो बिल्कुल ठीक प्रकार से फेयरली फ्रीक्वेंट यानी बार बार जो है वो इंटरव्यू यानी जो इंटरव्यू लेता है या जो इंटरव्यू दे रहा होता है, एंड 40 years later फाउंड हिमसेल्फ इंटरव्यूइंग जोसेफ स्टालिन, तो उसको जो है वो 40 साल बाद फिर जो है वो जोसेफ स्टालिन का इंटरव्यू लेते हुए पाया गया।
यानी जो खुद अपने आप को ये कहते थे कि इंटरव्यू जो है वो एक अपने आप में बहुत ही कठिन परीक्षा होती है, वो 40 साल बाद जो है वो जोसेफ स्टालिन का इंटरव्यू लेते हुए पाए गए। एंड सोल बिलो हु हैज कंजेंटेड टू बी इंटरव्यूड ऑन सेवरल ओकेजन्स। तो यहाँ पर जो ये सब 1 2 3 4 5 या नंबर लगा रखे हैं, तो आप इनको जो इनके बारे में पूरा जो है वो जानकारी यहाँ पर जैसे इन सब के बारे में दे रखी है कि ये लोग कौन थे, तो यहाँ पर इनकी जानकारी दे रखी है। और जिन्होंने क्या है कि कंजेंट किया था यानी सहमति दी थी इंटरव्यू देने के लिए, कई अवसरों पर ओकेजन्स यानी बहुत सारे अवसरों पर उन्होंने इंटरव्यू देने के लिए सहमति दी। नेवरदलेस वंस डिस्क्राइब्ड इंटरव्यूज एज बीइंग लाइक थंबप्रिंट्स ऑन हिज विंड पाइप। तो उन्होंने भी जो है हालांकि कई बार इंटरव्यू दिया उन्होंने, लेकिन फिर भी उन्होंने नेवरदलेस फिर भी जो उन्होंने इंटरव्यू को डिस्क्राइब किया नहीं, इंटरव्यू को बताया उन्होंने कि इंटरव्यू जो है वो आपकी थंब प्रिंट्स ऑन हिज विंड पाइप। तो विंड पाइप का मतलब होता है हमारी श्वास नली जो होती है। तो उन्होंने कहा कि इंटरव्यू ठीक वैसा ही होता है कि जैसे कोई भी हमारी श्वास नली को अंगूठे से दबा दे, यानी उस अंगूठे से दबा दे हमें सांस आना बंद हो जाएगा। तो ठीक इसी प्रकार उन्होंने कहा कि इंटरव्यू देना जो है वो इंटरव्यू एक प्रकार से आपकी श्वास नली पर जो है वो अंगूठा रख देने के समान है, मतलब बहुत कठिन कार्य है उसको फेस करना और आदमी बहुत ही घुटन महसूस करता है उस समय। येट डिस्पाइट द ड्रॉबैक्स ऑफ इंटरव्यू, फिर भी ड्रॉबैक्स का मतलब है कि इतनी कमियां होने के, ड्रॉबैक्स यानी कमियां, इतनी कमियां होने के बावजूद भी जो इंटरव्यू इट इज़ सुप्रीमली सर्विसेबल मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन का मतलब संवाद का एक बहुत ही सुप्रीमली मतलब बहुत ही उत्तम, सर्विसेबल मतलब उपयोगी एक माध्यम है। इंटरव्यू जो है वो संपर्क का, संवाद का एक बहुत ही जो उत्तम माध्यम है। इतनी कमियां होने के बावजूद भी दीज डेज और आजकल के दिनों में तो मोर देन एट एनी अदर टाइम कि किसी न किसी समय जो है वो या हर समय our most vivid impressions our contemporaries। तो मोस्ट विविड का मतलब होता है सजीव या स्पष्ट प्रभाव जो है वो अपने समकालीन, जितने भी कंटेम्प्रेरीज का मतलब होता है समकालीन जो लोग हैं, आर थ्रू इंटरव्यूज़। तो उनको इंटरव्यू में हम देख सकते हैं, हमारे टाइम के जितने भी प्रसिद्ध लोग हैं या सेलिब्रिटी जो उनको इंटरव्यू के थ्रू हम देख सकते हैं। डेनिस ब्रायन हैज़ रिटन, तो डेनिस ब्रायन ने लिखा है कि ऑलमोस्ट एवरीथिंग ऑफ मोमेंट रीचेज अस, कि हर एक क्षण जो इंटरव्यू का हमारे तक पहुंचता है थ्रू वन मैन आस्किंग क्वेश्चन टू अनदर, की जब एक व्यक्ति दूसरे को प्रश्न पूछ रहा होता है। बिकॉज ऑफ दिस, इसी के कारण जो इंटरव्यू होल्ड्स ए पोजीशन। तो इंटरव्यूअर जो होता है, जो इंटरव्यू लेने वाला होता है, वो एक ऐसा स्थान हासिल कर लेता है ऑफ अनप्रेसिडेंटेड पावर एंड इन्फ्लुएंस, कि वो आप पर जो है वो एक बहुत ही अभूतपूर्व, अनप्रेसिडेंटेड का मतलब हो गया अभूतपूर्व शक्ति और प्रभाव जो है वो इन्फ्लुएंस आप पर रखता है जो भी इंटरव्यू ले रहा होता है। तो उस समय जब इंटरव्यू हो रहा होता है तो उसके बारे में ये बताया गया कि लगभग हर एक क्षण जो इंटरव्यू का हमारे पास पहुंचता है, तो उसमें जो व्यक्ति दूसरे से प्रश्न पूछ रहा है, जो इंटरव्यू ले रहा है, तो वो उस स्थिति में होता है कि एक बहुत ही अभूतपूर्व शक्ति और उसका प्रभाव जो है वो इंटरव्यू देने वाले पर लग पड़ता है। यानी इंटरव्यू लेने वाला अपने आप में बहुत प्रभावी हो जाता है और ऐसा प्रभाव जो है अभूतपूर्व हमें नज़र आता है। तो ये जो पार्ट हमने आज इसका पहला पढ़ा है, तो नेक्स्ट पार्ट में इसके सेकंड पार्ट को हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। और इसके बारे में जो जैसे आप ये देख रहे हैं कि 2 नंबर पर जो थे तो उनके बारे में यहाँ पर बताया गया। और जो जैसे यहाँ पर ये नंबर लगे आपने देखे होंगे, ये जोसेफ स्टालिन है तो इसके 4 नंबर लगे, सोल बिलो पर जो 5 नंबर लगे थे, इनके यहाँ पर परिचय आपको दिए गए हैं। तो ये आप चाहें तो यहाँ से पढ़ सकते हैं, बाकी ये टेक्स्ट से संबंधित नहीं है। तो हमें इंटरव्यू के बारे में बहुत अच्छी अच्छी जानकारियाँ इसके बारे में लोग और बहुत प्रसिद्ध व्यक्तियों के विचार, जो इंटरव्यू लेने वाले पत्रकार रहे हैं या जिन्होंने पत्रकारों को इंटरव्यू दिए हैं, सेलिब्रिटीज़ रहे हैं, तो उनके विचार हमें जानने को और मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तो आपको यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक ज़रूर करें। आप लाइक बहुत कम करते हैं, आपके एक लाइक से जो है वो मेरे काम को बहुत ही, मेरी मेहनत को आपका जो एक प्रकार से बहुत आशीर्वाद या आपका सम्मान होगा।
तो आप ज़रूर लाइक कीजिए। और जब आप सुन रहे होते हैं तो मैं देखता हूँ कि जितने व्यूअर्स हैं, जितने व्यूज़ मुझे मिलते हैं, उतने लाइक तो मिलने चाहिए। और यदि आप किसी चैप्टर पर, जैसे मैं 20, 25, 30 मिनट का वीडियो बनाता हूँ, तो यदि आप उसमें से देखिए, ये चीज़ ऐसी है जिसको हम स्किप नहीं कर सकते। यदि आप स्किप करके देखते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप टेक्स्ट को लाइन बाय लाइन नहीं देख रहे। तो आप लाइन बाय लाइन देखने के लिए या सुनने के लिए आपको जो है वो पूरा टाइम देना पड़ेगा। और जब आप इतना टाइम देते हैं तो एक लाइक तो बनता है। तो आप लाइक ज़रूर कीजिए, अपने मित्रों के साथ शेयर भी कीजिए इसको। और इंग्लिश को हम बार बार सुन करके, पढ़ करके ही सीख सकते हैं। तो कितने सारे मीनिंग मैंने जो इसमें हाईलाइट किए, तो आप उनको भी गौर से देखिए, उनके अर्थ सुनिए, ताकि आपको ये स्टोरी के साथ मीनिंग याद होते हैं। आप अलग से मीनिंग यदि याद करना चाहें तो आपके लिए बहुत मुश्किल होता है। तो ठीक है बच्चों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक नमस्कार।